अगर मैं आपसे कहूं कि टीएमसी को छोड़ करके अरे किस डर की वजह से भागे शयोनी घोष। अरे वो शयोनी घोष जिनके ऊपर इतना विश्वास था ममता का कि वो आंख बंद करके कह सकती थी कि पूरी पार्टी बिखर जाए, लेकिन शयोनी घोष तो मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। वो शयोनी घोष जिनको एक्टर से खींच करके लाया गया और नेता बनाया गया, किसी और ने नहीं बल्कि ममता ने बनाया। ममता ने इतना विश्वास किया कि इन्हें युवा टीएमसी का अध्यक्ष भी बना दिया और एक बहुत बड़ी पदवी भी दे दी। जब आपकी शयोनी घोष इस पॉलिटिक्स के फील्ड में कदम रखती हैं तो पहले विधायकी लड़ती हैं, हार जाती हैं, फिर सांसद के लिए जीत जाती हैं। आज वही शयोनी घोष वो पूरी की पूरी वेशभूषा छोड़ करके वो पहले वाले लुक में आ चुकी हैं। टी शर्ट और पैंट पहन करके ये एयरपोर्ट से निकल रही हैं। मतलब नेता वाला पूरा का पूरा रूप चेंज हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों, क्या हुआ था इनके साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि असल में इनके ऊपर बहुत पुराना एक एफआईआर है, उस एफआईआर की वजह से, डर की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये मैं नहीं बल्कि कीर्ति आजाद ने कहा है। कीर्ति आजाद ने कहा है कि काफ़ी लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग से डर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार अभी केंद्र में भी है और बंगाल में भी है, और इसी की वजह से लोग डर रहे हैं कि कहीं हमें कुछ कर ना दे, हमारे यहाँ ईडी की रेड ना चल जाए, सीबीआई की रेड ना चल जाए और हम फंस ना जाएं और हमें जेल में ना डाल दिया जाए, हमारी सांसदी, हमारा विधायकी कहीं सब कुछ छिन ना जाए, और जो हमने कमा धमा कर रखा है कैसे भी करके ब्लैक मनी वो सब कहीं छिन ना जाए। तो इसी डर की मारा लोग बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कहना है आपकी कीर्ति आजाद का, और क्या पता इसी की वजह से शयोनी घोष भी जाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एफआईआर के डर के मारा जाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक एफआईआर ऑलरेडी इनके ऊपर है ही। अब देखो, असल में यहाँ पर ममता को सबसे ज़्यादा बड़ा झटका तब लगा ना जब सब लोग छोड़ करके गए, तब नहीं, जब शयोनी घोष छोड़ करके चली गई। क्योंकि अगर एक महिला है, एक महिला नेता है, तो सबसे ज्यादा विश्वास दूसरे महिला ही नेता पर करेगी। और शयोनी घोष जो बहुत करीबी मानी जाती थी, शयोनी घोष जो कही थी कि हम वो हैं कि एक हवाई चप्पल में और सफेद साड़ी में निकल पड़ते हैं, मैं देखना चाहती हूं अपने लीडर को पीएम के पद पर। मतलब ये शयोनी घोष ने कहा था। आज जो कहा था उन सब से पलटी मार लिया है। मतलब सोच सकते हो कि राजनीति अंदर अंदर से कैसे पकते रहती है, आपको और हमें पता तक नहीं चलता अंदर ही अंदर क्या कारनामे हो रहे हैं। आगे कुछ और बोला जा रहा है, अंदर अंदर क्या कारनामे हो रहे हैं वो आपको और हमें पता तक नहीं रहता। देखोगे असल में बागियों की लिस्ट में, बागियों मतलब जो अलग हो जाते हैं, भाग जाते हैं, बागियों की लिस्ट में काबा, मदीना, सांग वाली शयानी भी हैं। असल में शयानी घोष अब वो नेता बन चुकी हैं जो 20 बागी सांसदों में से एक हो चुकी हैं। असल में ऐसा कहा जा रहा है कि 20 सांसद छोड़ करके ममता बनर्जी को जा रहे हैं, उसमें से एक शयानी घोष भी हैं जिनको सांसद बनाने का काम किया गया। कीर्ति आजाद ने कहा भी कि असल में बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है, लोगों को डरवा रही है कि ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसी वजह से काफी सारे सांसद और काफी सारे विधायक छोड़ करके जा रहे हैं। और ये हम नहीं बल्कि महुआ मोहित्रा भी कह रही हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है कि डरवाया जा रहा है अंदर ही अंदर, और धमकियां दी जा रही हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि असल में इस तरीके से कम 19 से 20 सांसद, यहाँ पर मैं आपको लिस्ट देता हूँ, ये लोग वो हैं जो छोड़ने की बात कर रहे हैं कि ये लोग छोड़ सकते हैं। और जब ये लोग छोड़ देंगे ना तो बहुत कमज़ोर हो जाएगी टीएमसी की पार्टी, और जब टीएमसी की पार्टी कमज़ोर हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, फिर इनको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये कांग्रेस में विलय होने की बात कर रहे हैं, ताकि जो बचे खुचे इनके नेता हैं वो बचे रहें। अब इसी नाम में अगर आप देखोगे, जाधवपुर से शयोनी घोष भी आती हैं, अब इन्हीं की बात की जा रही है। तो मतलब ये है कि शयोनी घोष जो टीएमसी को छोड़ी हैं, उसके पीछे का मेन रीज़न है डर। क्योंकि हाँ ये बात सही है कि बीजेपी डरवा कर, अगर ये बात सही होगी तो कि डरवा करके, तो डरवा करके काफ़ी सारे नेताओं को अपने पक्ष में कर ले रही है कि आओ, नहीं तो फिर जानते हो अंजाम क्या होगा। और जो लोग नहीं आ रहे उनके घर सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, एफआईआर, जेल, या फिर
चड्ढी बनियान में रोड पर घुमा देना, यही सारे कारनामे हो रहे हैं। इससे पहले अभी तक तो नहीं हुए थे। अब कहना कि भैया इस नेता के घर 1 करोड़ रुपए निकला, अरे किस नेता के घर नहीं निकलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता घर रेड या सीबीआई मत पड़वाइए, अगर पड़वाना है तो सबके यहाँ पड़वाइए, सिंपल सी बात है। अपने भी नेता के यहाँ पड़वाइए, पता चल जाएगा कि भैया इनके यहाँ तो निकल रहा है खाली 10 लाख कैश, आपका नेता 10 लाख की बेल्ट पहना है। इनके यहाँ 1 करोड़ रुपया कैश निकल रहा है, आपका नेता तो 5 करोड़ की गाड़ियों में चल रहा है। मेन बात ये है, तो अगर रेड पड़वाना तो सभी नेता के यहाँ पड़वाओ। मैं आपको कह रहा हूँ 99% नेता आपको अगले दिन जेल में दिखेंगे, अगले ही दिन। फिर अब देखो, असल में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस हार चुकी थी, और जैसे ही हारी तो इसको तोड़ना चालू किया गया अंदर ही अंदर। जो एमएलए यानी कि विधायक थे, लगभग कुल 64, अब तक कुल 64 विधायक ममता के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दिए हैं। और भी काफ़ी विधायक थे, लगभग 64 विधायक कर दिए। 2024 के आम चुनाव के अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के कुल 29 लोकसभा सीट थी, मतलब 29 सांसद थे। हालांकि 2026 के मौजूदा लोकसभा पार्टी में अगर आप देखोगे तो कुल 28 थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैंने आपको बताया ना 20 तो टूट कर अलग हो रहे हैं, बागी बन रहे हैं, यानी कि भाग रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अगर वो 20 अलग हो जाते हैं टीएमसी से, तो वही फिर 8-9 ठो इनके पास सांसद बचेंगे, फिर वही 8-9 सांसद को लेकर घूमते रहे टीएमसी। पहले 28 टो थे तो काफ़ी तगड़ा माहौल था, भैया 28 सांसद लेकर घूम रहे हैं, काफ़ी तगड़ी पावर भी थी। लेकिन अब पूरी तरीके से टूट रही है, जिसमें से आपकी शयोनी घोष भी टूटते हुए नजर आ रही है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। अगर आपको कहानी में आगे जानना है कि आगे क्या होगा, तो आपके लिए हमने खास तौर पर एक डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया है। अरे जिस नाम से यूट्यूब चैनल है ना डियर गुरु नाम से, उसी नाम से हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, ताकि जो आगे अपडेट्स आएंगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाए। ये मिलेगा कहाँ व्हाट्सएप चैनल, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, बस क्लिक करके आप जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। और देश दुनिया से संबंधित, इंडियन पॉलिटिक्स संबंधित, सब चीज़ों संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी सबसे पहले, ताकि आप 2 कदम सबसे आगे रहो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो सुडे मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।